तो इस प्रश्न में देखो आपको क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। इनमें से अभाज्य संख्या छांटकर बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अभाज्य संख्याएं होती क्या है, कैसे पता करते हैं। देखो अगर कोई हमारी अभाज्य संख्या है, मान लीजिए ये कोई संख्या हमारी अभाज्य है, तो इसके अगर मैं गुणनखंड करूंगा ना तो केवल दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो इसका 1 आएगा और अपने आप में ये संख्या आएगी, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा, तो 3 का अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 1 गुणा 3 ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, या तो 1 या फिर वो संख्या अपने आप में, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या वो होती है, मान लीजिए कोई मेरी संख्या यहाँ पर मैंने p लिखा है, तो इसकी गुणा दो अलग अलग नंबर करने से आ जाती है, तो ये संख्या हमारी भाज्य होगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया, तो 10 के मैं दो गुणनखंड कर सकता हूँ आसानी से, 2 गुणा 5, यानी कि इसके दो गुणनखंड दोनों एक और इस संख्या से अलग है, तो ये संख्या हमारी भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आ गया भाज्य भाज्य क्या होती है। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे छांटे कि हमारी भाज्य संख्या कौन सी और अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं 15 को लिखूं तो 15 को 3 गुणा 5 लिख सकता हूं, यानी कि संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। और अगर 17 को देखूं तो 17 को केवल 1 गुणा 17 लिखा जा सकता है, इसके अलावा इसको और कोई गुणनखंड नहीं होता, यानी कि किसी और संख्या से कटती नहीं है, तो 17 जो है वही हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं 21 को चेक करूं तो 21 में देखो 3 गुणा 7 हो रहा है, तो यहाँ पर 21 के दो गुणनखंड अलग अलग हैं, 3 और 7, तो ये वाली संख्या अभाज्य नहीं है, ये वाली भाज्य संख्या है। वैसे अगर मैं 25 को देखूं तो 25 को 5 गुणा 5 कर सकता हूं, 25 के अलग दो गुणनखंड है यहाँ पर, इसलिए ये भी संख्या हमारी अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या हमारी 17 है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपके प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। कभी भी आपको चेक करना कोई संख्या भाज्य है अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या हमेशा 1 से कटेगा या फिर 3, यानी कि अपने आप खुद से कटेगा, उसके अलावा और किसी संख्या से वो नहीं कट सकता। और भाज्य संख्या जो अदर संख्या से कट सकती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 14 लिखा, तो 14 जो है आपका 2 से भी कट सकता है, 2 के पहाड़े में भी आता है भाई, 2 से 14, ये 7 से भी कट सकता है, इसलिए 14 आपकी भाज्य संख्या है। मान लीजिए मैंने लिखा 11 और आपको पहचानना 11 भाज्य की अभाज्य, तो 11 जो है किसी की भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता, किसी से भी नहीं कट सकता, ये केवल 1 से या फिर अपने आप से ही कटेगा, इसलिए 11 आपकी एक अभाज्य संख्या हो गई। उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको भाज्य अभाज्य का डाउट क्लियर हो गया होगा।